जी कि घुसपैठियों को पकड़ने का कोई तो तरीका होगा। वो तरीके जब आजमाने की कोशिश की जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो अपराध हो रहा है भाई, ये तो शोषण हो रहा है किसी का। नहीं, कोई कहे कि एनआरसी करनी है तो आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए। कोई एसआईआर करने जाता है, आप कहते हैं वोटर को परेशान किया जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? राम मोहन जी, तो पकड़े कोई तो प्रोसेस होगा, तो आप बता दीजिए कि इस तरीके से घुसपैठिया पकड़ा जा सकता है। सुझाव भी कोई चीज होती है विपक्ष की? नहीं ना, सुझाव दे रहे हैं। पहली बात तो जब आपने पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि एसआईआर हो जाएगा तो सारे घुसपैठिए पकड़ जाएंगे, तो लगभग एसआईआर हो गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृहमंत्री जी बता दें कि देश में कितने घुसपैठिए मिले। एक हम तो कह रहे हैं, आप पुलवामा के आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ पाए? आप दिल्ली के आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ पाए, जब पूरा देश आपके साथ है? क्योंकि आप घटना के बाद आपको केवल राजनीति करनी, वोट चाहिए। अब बंगाल का चुनाव आ गया है, तो अब आपको जमीन भी चाहिए, बैरिकेटिंग भी करनी है, फोर्स भी लगानी है। इससे पहले बंगाल आपके देश का हिस्सा नहीं था, या आप गृहमंत्री नहीं थे बंगाल के, या आपके गृहमंत्री के क्षेत्र से बाहर है बंगाल? आप पूरे देश के गृहमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन फिजूल की बात करना नहीं, देखिए क्या है, फिजूल की बात करने से देश नहीं चलने वाला। देखिए आधी बात कहने से आप बात पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली ब्लास्ट के जो आरोपी थे वो या तो जेल में है, उनमें से एक मारा गया, वो तो ब्लास्ट में ही मारा गया था। लेकिन मैं संजीव उनियाल जी ये समझना चाहता हूं कि इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते? बहुत जरूरी है। राधिका खेड़ा कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहती है, पहले राधिका खेड़ा। राम जी, दो बातें इनको शायद पता नहीं है, यहाँ पे बिना पढ़े डिबेट पे आ जाते हैं, तो इनको पता नहीं है जो सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, वो उसी सुसाइड अटैक में मर गया था। उसके बाद मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुपचाप सुनिए डिबेट, चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए। अब मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। राम जी इनको म्यूट करिए, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने अभी क्या बोला है? एक एक करके अरेस्ट हुए थे, 7 अरेस्ट हो चुके हैं और 7 मारे जा चुके हैं। ये सच्चाई है, तो देश को बरगलाना बंद मत करिए। और दूसरी बात, राम जी, एक मैं बहुत बड़ी यहाँ पे आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। पहले इनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनको ये अपना सर्वोसर्वे नेता मानते हैं इंडी ठगबंधन का, उन्होंने देश की संसद में खड़े होकर कहा हमारे सैनिक पिट के आते हैं। आज अखिलेश यादव के प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी इंडी ठगबंधन के प्रवक्ता ने कहा पाकिस्तान की सेना हमारे देश में घुस के हमारे सैनिकों को मार रही है। ये हमारी सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा एक बेवकूफ देश जिसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने, आप रिवाइंड करके चलाइए ये बात को, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वो हमारी सेना को मार रहे थे, और ये हमारे सेना की चीफ घुस के मार रही थी कि किस तरीके से उनको आप एक देशद्रोही है और इनका देशद्रोही एजेंडा चैनल में एक्सपोज हुआ है। काइंडली इनकी वो बाइट फिर से चलाइए जो इन्होंने बोला है। आपको शर्म आनी चाहिए और इस देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव पार्टी का स्टैंड ये है कि हमारे देश के सैनिकों को पाकिस्तान के सैनिकों ने घर में घुस के मारा है। आप एक दरअसल बीजेपी के लोग कुछ ऊंचा भी सुनते हैं। राम मोहन जी, मेरे देश की सेना से जिन्होंने अपनी शहादत पाकिस्तान को माफी मांगी, मेरे देश की सेना से। ठीक, साजन जी, ओके राधिका खेड़ा, देश की सेना से माफी मांगी जाएगी। राम मोहन जी, बदतमीज आदमी, मैं फिर संशोधित कर रहा हूँ, अपनी गठिया राजनीति के चलते हमारी सेना के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। राधिका जी एक सेकंड, पाकिस्तान में घुस करके मार रही थी, तो हमारे देश नहीं, आपने कहा पाकिस्तान हमारे सेना को मार रही थी। रिवाइंड करिए। हमारे देश के डरपोक नेताओं ने सीज फायर किया। हमारे देश के डरपोक नेताओं ने सीज फायर किया जब हमारे देश की सेना दुश्मनों को घुस में मार रही थी। अरे भाई, अब तो बोल रहे हैं, अब तो मान लो, पहले माफी मांगो। हो सकता है गलती में, सेना के लिए देखिए हो सकता है कोई चीज निकली हो। कहा और बताया किस तरीके। ठीक है, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, आज का मुद्दा है। और अंग्रेजों की दलाली करके घर, एक मिनट, एक तो ऑपरेशन सिंदूर को गलत तरीके से व्याख्यात मत कीजिए सुनील सिंह साजन जी। उस पर सेना के उच्च अधिकारी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम पर भरोसा नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स है, लेकिन सेना के आला अधिकारियों की बात इस देश को माननी चाहिए। आपके समय में भी जो उच्च अधिकारी रहेंगे उसकी बात पूरे देश
कि लोगों ने पहले भी मानी है, आगे भी मानते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उसको अलग कर देना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग है। बीजेपी के कुकर्मों को, उनके झूठ को, उनके भ्रष्टाचार को कब तक बचाएंगे राम मोहन जी? नहीं किसी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी सेना ने कहा, अगर हमारी सेना ने जो कहा उस बात को आपको मानना चाहिए, उस बात को आपको मानना पड़ेगा। ये जनभावना थी कि पाकिस्तान को और ठोका जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जनभावना थी कि पाकिस्तान को और ठोका जाए, और ठोका जाए। और जब तक, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब पाकिस्तान को जब जब मारा जाएगा, इस देश का जनमानस यही कहेगा कि और मारो, अभी कम मारा। ये एग्जैक्ट इस जनभावना को समझिए, लेकिन देश की फौज को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। लेकिन मैं पॉइंट पर वापस आना चाहता हूं। संजीव उनियाल, वन सेकेंड संजीव उनियाल, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि ये जमीन देने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों डिले कर रहे हैं, इससे ममता बनर्जी को क्या स्पेसिफिक फायदा है? संजीव उनियाल जी। रामन जी, दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता थे, उनकी बात को ही मैं फूल चढ़ाता हूं। वो ये कहते हैं कि हमसे 36 या 38 या 67 किलोमीटर की जमीन जिसके पैसे हम ले चुके हैं, उसके बारे में हमें लेटर नहीं दिया गया, हमसे नहीं मांगी गई। देखिए विडंबना, देखिए मेरे घर में घुस के कोई आदमी घुसपैठिया आ रहा है, मेरे बंग भूमि के लोगों की जमीन पर कब्जा करता है, मेरे बंग भूमि के राशन को खाता है, मेरे बंग भूमि के लोगों के पानी को पीता है, मेरे बंग भूमि की शिक्षा को ग्रस्त करता है, पर मैं नहीं मांगता। अरे सरकार रुक जाइए, सरकार जी रुक जाइए, थोड़ा बेचैनी कम कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं सेंटर को लेकर नहीं लिखता, मैं मोदी जी को या टीएमसी को, अमित शाह को लेटर नहीं लिखता कि भैया मेरी जमीन पे 36 किलोमीटर की बाढ़ को और मना दीजिए। मैं नहीं लिखता, मैं नहीं बनाता, मैं पैसा अपनी जेब में ले लेता हूं, पर अपनी छाती पर उन दुश्मनों को पलने देता हूं, घुसपैठियों को, और कहता हूं कि तुमने मांगी कब? मेरा पड़ोसी मेरे घर में घुस गया, मैंने कंप्लेंट नहीं की, मैंने पुलिस को नहीं कहा, मैंने होम मिनिस्ट्री को नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आपने मुझे जमीन के लिए मेरी बाउंड्री बनाई, आपने मांगा कब, आपने कहा कब, आपने लेटर कब दिया? अरे जाओ। और ये देखो, आज आपको एक मैं इंटेलेक्चुअल बात करता हूँ, ये देखिए डेमोक्रेसी इन कॉमा, ये एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियन की लिखी हुई किताब है, डेमोक्रेसी इन कॉमा। इसको मैं आज देख रहा था, आप हैरान हो जाएंगे कि विक्टिम ऑफ पोल वायलेंस, ये आप फोटो देखेंगे ना, जो पोल वायलेंस हुई थी 2023 के बाद, हम हिंदुओं की दुर्गति की थी, ह्यूमन राइट्स के लेटर लिखे हुए 13 साल की लड़की को उसके पिता के सामने रेप किया गया, और उसके ऊपर कपड़ा रखने का काम जब उसके पिता करने लगे तो उसके पिता के हाथ काट दिए। ये एनएचआरसी को लिखी गई, एनएचआरसी को रिपोर्ट गई। एक मिनट संजय सरकार रुक जाए, आपको मैं टाइम दूंगा रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन पहले बाकी मेहमानों के पास जाना है। अजय वर्मा जी मेरे साथ हैं, सुनील चेगांवकर साहब हैं, अजय वर्मा जी, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ आप करें तो आपकी भी बात बने? शून्य से थोड़ा ऊपर उठने की इच्छा है कांग्रेस की, या ममता बनर्जी अपनी छतरी के नीचे आने की इजाजत दें या ना दें, आपको वही करना है जो ममता बनर्जी कर रही हैं? अजय वर्मा। देखिए राम मोहन जी, शून्य से ही सब चीज का आविष्कार है, शून्य शुरुआत होती है, आपको गलत ख्याल है, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। शून्य शुरुआत नहीं है, आप शून्य पर आए हैं, आप पहले सरकार में थे। आज तो होम मिनिस्टर ने एक बात कही, मैं आपको बताता हूं, आज होम मिनिस्टर ने एक बात कही, होम मिनिस्टर ने यह बात कही सुना कि ये 49 साल में बंगाल की स्थिति यह हो गई कि जो जीडीपी में 10% का योगदान देता था बंगाल, वो 3% पर आ गया, 22वां पायदान हो गया। आप समझिए कि ये 49 साल में अगर घटे हैं तो पहले किसकी सरकार रही, और आप आए हैं शून्य पर। आप शून्य से शुरू करते, कोई नई पार्टी बने जिसका कोई विधायक ना हो तो वो करे शून्य से। आप तो सैकड़ों विधायकों वाली पार्टी रहे, फिर शून्य पर है। इच्छा है ऊपर उठने की, या जो ममता बनर्जी कहे वही सही है?